फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो तो सच में बताऊं तो थोड़ा अजीब ही है, बट फिर भी डिस्कस तो हम जरूर करेंगे। मेरे एक भाई ने पूछा है कि क्या बिना कोडिंग आते हुए क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो भाई आंसर तो है यस, यस। कैसे बन सकते हैं भाई, अपने को पता नहीं, क्योंकि मेरे खुद के साथ के मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूं कि उनके कोडिंग के लॉजिक्स कैसे हैं। उनको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता है और पिछले 8 साल से 9 साल से वो हैं आईटी सेक्टर के अंदर ही। कोडिंग ये मैं जानता हूं बखूबी कि वो कोडिंग नहीं करते हैं, बट फिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक जो है वो यही है, बिना कोडिंग के कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे साथ में मेरे एक दो दोस्त थे जो कोडिंग नहीं जानते थे, बट उनको भी कहीं ना कहीं जॉब करनी थी। जॉब करने के चक्कर में उन्होंने कहीं ज्वाइन तो कर लिया, उनकी नौकरी तो लग गई, बट जब कभी भी कोडिंग की बात हुई, कोई लॉजिक लिखने की बात हुई, तब उनके तोते उड़ गए। फिर वो करते हैं एक दूसरे को कॉल, लाइक मेरे को कॉल कर लिया, किसी और दोस्त को कॉल कर लिया, और कॉल पर पूछते हैं कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है। अब देखिए यहाँ से ड्रॉबैक स्टार्ट होता है। आपको कोडिंग नहीं आती, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, आप अगर लिंक अच्छे हैं तो आपको कॉल पिक भी करेगा, आपको सॉल्यूशन भी बताएगा, आपकी हेल्प भी करेगा। बट टाइम के साथ क्या होता है, हर चीज का रिलेशन जो है वो धुंधला पड़ता चला जाता है। अगर पिक भी कर रहे हो तो एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, कितनी बार करोगे। अब नॉर्मल बात करनी हो तो आप बार बार भी कर सकते हो, बट अगर कोई हर टाइम आपसे कोडिंग की बात करेगा, हेल्प की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट ही हो जाओगे। आप ये कहोगे यार जब भी इसका कॉल आता है इसका यही मैटर है, इसको यही चीज पूछनी होती है। या उसका कॉल देखोगे वो काम के लिए भी कर रहा होगा, तो आप सोचोगे यार इसको कुछ पूछना ही होगा। हर टाइम आपको एक अलग तरीके का पेन होगा। आप क्या करोगे, आप उसका कॉल उठाना ही बंद कर दोगे, या उठाओगे तो बोलोगे मैं मीटिंग में हूँ, उठाओगे तो बोलोगे मेरा फोन डेस्क पे रह गया था, उठाओगे तो बोलोगे यार मैंने देखा नहीं, साइलेंट पे था। तो तरह तरह की चीजें आपके चारों तरफ घूमने लगती हैं, आपको झूठ बोलने और बुलवाने पे मजबूर करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जॉब तो उनकी चल ही रही है, तो चल कैसे रही है दोस्तों। आजकल जो है, आजकल के टाइम में हर चीज इजीली अवेलेबल है गूगल के ऊपर, और कोई चीज अगर गूगल से छूट गई, गूगल आपको वर्ड वाइज, टेक्स्ट वाइज, साइट वाइज, स्टेप वाइज सब बताता है। लेकिन फिर भी अगर गूगल से कुछ चीज छूट गई तो हम जैसे और कुछ और भाई लोग बैठे हुए हैं जो यूट्यूब पे एक एक चीज बता देते हैं, विद प्रैक्टिकल बता देते हैं। तो भाई उनसे चल जाती है मेरे उन जैसे जिनको कोडिंग नहीं आती है, उन जैसे भाइयों की जॉब। तो दोस्तों, जिनको कोडिंग नहीं आती है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आती है तो कॉन्फिडेंस में आप खेल पाओगे, कॉन्फिडेंस में चीजों को कर पाओगे। बट अगर नहीं आती है तो आपके दिमाग में हमेशा एक पेन जरूर रहेगा कि यार ये लॉजिक आता नहीं है। अब आता क्यों नहीं है, इसके भी 2 रीजन है। एक चीज तो ये कि आपने कभी सीखा नहीं या आपको किसी ने समझाया नहीं, जो जेन्युइन है। नहीं ऐसा होगा तो क्या करोगे, आप कहीं से पढ़ लोगे या किसी से सीख लोगे और उसको कर लोगे। दूसरी चीज कि आपका यहाँ पे जो है ना, यहीं पे क्लिक नहीं होता, यहीं पे वो चीज है ही नहीं कि आप कोडिंग करो, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका ब्रेन ही नहीं चलता, सामने वाला रिक्वायरमेंट दे रहा है और आप उसकी रिक्वायरमेंट को कोडिंग पे ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, उसको सेट नहीं कर पा रहे हो कि इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा, किस तरीके से इसका फ्लो चलेगा, क्या इसका डायग्राम बनेगा, क्या इसका आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो चीज ही आपको क्लिक नहीं हो रही है तो दोस्तों मैं या कोई और या यूट्यूब या गूगल कोई भी उसको हेल्प नहीं कर सकता है। तो कोडिंग नहीं आती, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोडिंग आ जाएगी अगर आप करना चाहोगे तो। बट अगर यहीं पे कोडिंग फिट नहीं हो रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या, तो दोस्तों मैं क्या, मुझ जैसे 1000 भी आएंगे वो भी नहीं समझा पाएंगे। तो कोडिंग ना आने वालों को गूगल की हेल्प लेनी है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है, और कुछ ब्लॉग पढ़ने हैं, अपने जिस कंसेप्ट पे भी आपको कोडिंग करनी है
उसको एक्चुअल रिलेशन से कोरिलेट करना है, सो दैट कि आप सिनेरियो के साथ चीजों को कोरिलेट कर पाओ, चीजों में किस तरीके से कोडिंग होती है, किस चीज के लिए क्या लॉजिक लगता है, कहाँ लूपिंग होता है, कहाँ पे क्या होता है, वो चीज आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो कोडिंग ना आना बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बस यहां आनी चाहिए। यही नहीं है तो कोई नहीं घुस सकता है। तो अगर ये छोटी सी बात आपको पकड़ में आ गई हो, कोडिंग कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई जॉब तो वो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, फंडा वही है, या तो कॉल पे कोई मिल जाता है या गूगल पे कोई मिल जाता है, बट कोई नहीं मिलता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाती है, आपका इंक्रीमेंट भी इफेक्ट होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हो। और ये होता है, जो लोग अपने किसी भी डोमेन में जॉब कर रहे हैं और वो डोमेन ही उनका वीक है, तो आप देखोगे दोस्तों बहुत फ्रीक्वेंटली वो लोग जॉब चेंज करते हैं बिना ये बताए कि मैंने ये जॉब इस वजह से बदली क्योंकि मुझे ये चीज नहीं आती थी। वो कहते हैं अच्छा पैकेज मिल रहा था तो मैंने चेंज कर ली, बट एक्चुअल रियलिटी दोस्तों वो खुद जानते हैं कि उन्होंने किस वजह से बदली है। तो अपने अंदर ये चीज बिल्कुल ना आने दें, नहीं आती है वरीड नहीं होना है, सीखने की तरफ आपको बढ़ना है। बट अगर यहीं पे नहीं है तो दोस्तों फिर आपको अपना डोमेन चेंज करना है, फिर आपको कुछ और करना है। तो अगर ये छोटी सी बात मेरी समझ में आई हो, जो मैंने बताया है ये आपको अच्छा लगा हो, रियलिस्टिक लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों को जो कोडिंग और अनकोडिंग के इस फंडे में अटके पड़े हैं। साथ में अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस और मेरी गलतियां मुझे इसी तरीके से कमेंट करके बताते रहिएगा। और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मेरे इस काम को मोटिवेट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके सामने इस तरीके के छोटे छोटे अननोइंग कंसेप्ट लेकर के आपके सामने आता रहूं, आपके छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करता रहूं। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। दोस्तों व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर से मुलाकात होगी